क्या कहा तुमने? क्या मतलब है कि तुम असेंबली में पार्टिसिपेट नहीं करोगे? मुझे नहीं लगता तुम्हें तुम्हारी जिम्मेदारियों का एहसास है। मैं कल एक मिशन के लिए निकलने वाला हूँ। आधी रात हो चुकी है, ये लोग इतनी रात को क्या कर रहे हैं? किस मिशन की बात कर रहे हो? आपको नहीं बता सकता, ये एक सीक्रेट मिशन है। सुनो इताची, तुम्हें इस बात का ध्यान रखना होगा कि तुम उचिहा क्लैन को इस विलेज में रिप्रेजेंट करते हो। सभी की नजरें तुम पर हैं। जानता हूँ। जो भी करोगे इस बात का ख्याल रखते हुए करना कि कल की मीटिंग में तुम्हें आना ही होगा। सास्के, पानी पियो और सोने चले जाओ। ठीक है। तुम इतनी रात को घर में क्यों घूम रहे हो? जाओ, जाकर सो जाओ। जी ठीक है। पापा को सिर्फ तुम्हारी परवाह है हिताजी। इसलिए तुम मुझसे नफरत करते हो ना? कोई बात नहीं, लोगों को अक्सर शिनोबी पसंद नहीं आते, और आएंगे भी कैसे। पर तुम मुझे पसंद हो। वो सही कह रहा है, मैं भी औरों जैसा ही फील करता हूँ। बेस्ट होने के उतने फायदे नहीं जितने सबको लगते हैं। ताकत मिलने पर इंसान घमंडी और दुनिया से कटता चला जाता है। फिर चाहे शुरुआत में लोग तुम्हारी कितनी ही तारीफ क्यों ना करें, लेकिन हमारी बात अलग है, क्योंकि हम दोनों की रगों में एक ही खून दौड़ता है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, चाहे तुम्हारे रास्ते में रोड़ा बनकर ही सही जिसे तुम्हें पार करना पड़े, चाहे तुम्हें मुझसे नफरत ही क्यों ना हो जाए। बड़े भाई तो ऐसे ही होते हैं ना। इताची यहाँ है क्या? हमें उससे बात करनी है, जल्दी बाहर आओ। चिल्ला क्यों रहे हो? आखिर बात क्या है? कल की असेंबली में यहाँ से 2 बंदे नहीं आए थे। अब तू बता कि तू कल क्यों नहीं आया? पापा कल रात जिस मीटिंग की बात कर रहे थे, हिताजी उस मीटिंग में नहीं गए। अब तू अनबू ब्लैक ऑप्स का हिस्सा है, और मैं जानता हूँ तुम लोगों को कभी भी बुलाया जा सकता है। तेरे पापा ने तो यही बहाना दिया जब हमने उनसे पूछा तू क्यों नहीं आया था। पर हमें उन जैसा मत समझना, हमसे तुम्हें कोई खास ट्रीटमेंट नहीं मिलने वाली। मैं समझ सकता हूँ, मुझे पहले ही बता देना चाहिए था। अगली बार मुझसे ऐसी गलती नहीं होगी। हाँ ठीक है। ओ, पर एक आखिरी बात, जाने से पहले एक आखिरी सवाल पूछना था। क्या तुम कुछ जानते हो सीशुई उचिहा के बारे में, जिसने नकानो रिवर में कूदकर अपनी जान गंवा दी? उसने खुद को खत्म कर लिया। और तेरे अलावा सीसुई ही था जो कल की असेंबली से गायब था। और कमाल की बात है, जहाँ तक मैं जानता हूँ तू तो उसे अपने बड़े भाई की तरह मानता है ना? यकीन नहीं होता। माफ करना, पर हाल ही में मेरी उनसे मुलाकात नहीं हुई। जानकर बहुत अफसोस हुआ। हाँ, जो हुआ उसके बाद पुलिस फोर्स के पास इन्वेस्टिगेशन करने के अलावा और कोई चारा भी नहीं है। इन्वेस्टिगेशन? सीशुई के घर से हमें ये चिट्ठी मिली है, हम इसे एनालाइज कर चुके हैं। ये बात तो पक्की है कि ये हैंडराइटिंग उसी की है। अगर उन्होंने खुद को खत्म किया है तो इन्वेस्टिगेशन की क्या जरूरत है? शारिंगान का ज्ञान रखने वाला हुआ तो हैंडराइटिंग कॉपी करना मुश्किल नहीं हो सकता। हमारे क्लैन में सबसे टैलेंटेड, जिसे सब सीशुई द टेलीपोर्टर बुलाते थे, जो किसी भी हालात में कुछ भी कर जाए, क्लैन की भलाई के लिए हर मिशन को निभाए। ऐसे इंसान से खुद को खत्म करने की उम्मीद नहीं थी हमें, तुम्हें नहीं लगता? ऐसे किसी को जज करना सही नहीं है। उस पर क्या बीती होगी ये वही जानता होगा। इस चिट्ठी को तू अपने पास ही रख ले। इसे अनबू ब्लैक ऑप्स के पास ले जा और एक अर्जी डाल कि वो भी इस मामले की इन्वेस्टिगेशन शुरू करे। ठीक है। उम्मीद करते हैं कि जल्दी कुछ पता चल जाए। एक और बात, अनबू ब्लैक ऑप्स में हमारी भी बहुत अच्छी पहचान है, तो अगर इस इन्वेस्टिगेशन को रफा दफा करने की कोशिश की तो हमें पता चल जाएगा। इतनी तकलीफ है तो कह क्यों नहीं देते? तुम्हें लगता है इस मामले में मेरा हाथ है ना?
हाँ सही कहा, बेवकूफ कहीं के। देखो इटाची, अगर तुमने हमारे क्लैन को धोखा दिया है तो इतना जान लो कि तुम्हें अपने किए की सजा मिलेगी। किसी को जज नहीं करना चाहिए। बाहर से चाहे कोई कैसा भी दिखे, जरूरी नहीं कि वही उसकी सच्चाई हो। जैसा कि तुम लोगों ने मुझे देखकर सोचा होगा कि मुझ में बहुत सब्र है। हमारा क्लैन, तुम सब खुद को कुछ ज्यादा ही समझते हो, बिना सोचे कि सामने कौन है। और अब अपना हाल देखो, जमीन पर पड़े धूल चाट रहे हो। मैंने हिताची को ऐसे पहले कभी नहीं देखा। सीशुई तुम पर कड़ी नजर रख रहा था, है ना? अनबू में शामिल होने के कुछ ही महीनों में तुम्हारे बर्ताव का अजीब ढंग से बदल जाना अनदेखा करना नामुमकिन था। आखिर क्या रहे हो तुम धोखेबाज कहीं के? हमारी ऑर्गेनाइजेशन के पीछे पागल, क्लैन के पीछे पागल, हमारी पीढ़ियों के पीछे पागल, फिजूल से कायदे जिनकी कैद में जीते आए हैं। हम अपनी काबिलियत को भी नहीं जान पाते। हम जिसे समझ नहीं पाते उसी से डरते हैं। बस बहुत हुआ इताची, मुझे बताओ कि तुम्हें हो क्या गया है। इताची, तुम्हारा बर्ताव दिन ब दिन अजीब होता जा रहा है। मेरा बर्ताव अजीब नहीं है, मैं बस अपने फर्ज निभा रहा हूँ और कुछ नहीं। तो फिर ये बताओ, कल तुम कहाँ थे और असेंबली में क्यों नहीं आए? अगले लेवल पर जाने के लिए। आखिर तुम क्या कहना चाहते हो? बस अब बहुत हुआ। हमारे इस फिजूल से क्लैन के लिए अब कोई उम्मीद नहीं बची। कई सदियों से उचीहा परिवार ने यहाँ अमन और शांति बरकरार रखी है। ये क्रेस्ट हमें याद दिलाता है कि हमारे क्लैन का इस दुनिया में क्या वजूद है। शाबाश बेटा, तुम अनबू रैंक्स में बहुत ऊपर जाओगे, इसमें कोई शक नहीं। हमारे इस क्लैन में सभी लोग एक जैसे ही हैं। सब छोटी बातों पर ध्यान देकर अहम बातों को भूल जाते हैं। नजरअंदाज की धुंध में बदलाव का तो सवाल ही नहीं उठता। जब कायदों में बंधे रहेंगे तो बेहतर कैसे बन पाएंगे? इतनी बदतमीजी! बस बहुत हुआ। अगर मैंने इसकी और बकवास सुनी तो मैं इसे सलाखों के पीछे फेंकवा दूंगा। बेस्ट होने के उतने फायदे नहीं जितने लगते हैं। ताकत मिलने पर इंसान घमंडी और दुनिया से कटता चला जाता है। फिर चाहे शुरुआत में लोग तुम्हारी कितनी ही तारीफ क्यों ना करें। पर भाई, ये सब क्यों? तो क्या चाहते हो तुम? अब और इंतजार नहीं होता। प्लीज सर, आप बस हुक्म कीजिए। नहीं भैया, आप इन्हें सॉरी कह दो। मैंने शीसुई को खत्म नहीं किया, लेकिन मैंने जो बातें कही उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। मुझे माफ कर दीजिए। आजकल ये बहुत थका थका सा रहता है, अनबू ब्लैक ऑप्स के मिशंस पूरे करने की वजह से। पर कैप्टन, अनबू के ऑफिसर्स होकागे के डायरेक्ट कंट्रोल में हैं। अगर तुम इसे अरेस्ट करना चाहते हो तो जाकर पहले वारंट ले आओ। और रही बात इताची की, तो उसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूं। मैं सब संभाल लूंगा। जैसा आप कहें सर। अब अगर तुम होश में आ गए हो तो समझ गए ना कि ये कोई मजाक नहीं। उस दिन हमारी लड़ाई अधूरी रह गई थी, लेकिन आज उसे पूरा कर ही लेंगे। आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा असली ताकत शारिंगान की।